घर के अंदर एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर की डेथ हो जाती है। डीलर के पास बहुत सारा ब्लैक मनी था। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल बॉडी को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है तो समझ जाता है कि उसका मर्डर हुआ है। कैसे लॉजिकल आदमी मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? सोचिए सोचिए। सीन को देख के लगता है कि जंजीर से लटकने से उसकी मौत हुई है, लेकिन जंजीर के निशान गले में ऐसा प्लेन नहीं हो सकता। जंजीर के मोटे मार्क्स और डिजाइन बन जाना चाहिए था। इसका मतलब रस्सी से उसका गला दबाया होगा और फिर बाद में जंजीर लगा दिया होगा। मेहुल घर के तीनों नौकर से पूछताछ करता है। पहला नौकर कहता है, सर 2 दिन से घर में लाइट नहीं थी तो मैं तो अपना मोबाइल चार्ज करने दूसरे घर में गया था। दूसरा नौकर कहता है, सर मैं तो छत पे सो रहा था, मुझे तो कुछ नहीं पता है। तीसरा नौकर कहता है, सर मैंने तो फ्रिज में से आइसक्रीम निकाली और उसे खाता हुआ बाहर गार्डन में वॉक करने चला गया और जब मैं वापस आया तो मालिक मर चुके थे, मुझे कुछ नहीं पता है सर। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं तीनों में से कौन सा नौकर झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। घर में 2 दिन से लाइट नहीं थी, लेकिन तीसरा नौकर बोल रहा है कि वो फ्रिज में रखी आइसक्रीम खाता हुआ वॉक करने चला गया था। अब अगर 2 दिन लाइट नहीं थी तो आइसक्रीम तो पूरी पिघल जाएगी। मतलब आइदर पहला नौकर झूठ बोल रहा है या तीसरा नौकर। मेहुल दूसरे नौकर से कंफर्मेशन लेता है तो वो बताता है कि सचमुच 2 दिन से लाइट नहीं थी। मेहुल तीसरे नौकर को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ मारता है तो नौकर कहता है, सर मैंने ही मालकिन के कहने पर कनेक्शन काट दिया था जिससे साहब को मारने में आसानी हो। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल तुरंत प्रॉपर्टी डीलर की वाइफ को पकड़ने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन उसकी वाइफ कमरे से भाग चुकी थी। विंडो खुली हुई थी। मेहुल नीचे जाके चेक करता है तो एक रस्सी विंडो से नीचे गार्डन में लटकी हुई थी। इसका मतलब वो विंडो से उतरकर भाग गई होगी। लेकिन तभी अचानक मेहुल को एक चीज चमकती है और वो समझ जाता है कि मालकिन भागी नहीं है बल्कि वो घर में ही छुपी हुई है। ये सब उसने मेहुल को कंफ्यूज करने के लिए किया। क्या लॉजिकल आदमी मेहुल ने ऐसा क्या क्लू देख लिया जिससे उसे लगा कि ये सब एक नाटक है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, जहाँ पे रस्सी नीचे लटक रही है वहाँ नीचे बहुत सारा कीचड़ है। अब अगर वो मालकिन यहाँ से उतरकर भागी होती तो उसके पैरों के निशान बन जाते, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी निशान नहीं है। मतलब वो यहाँ से भागी ही नहीं है, वो घर में ही छुपी हुई है। मेहुल पूरे घर की अच्छी से तलाशी लेता है तो वो मालकिन मिल जाती है। मेहुल उसे पुलिस के हवाले कर देता है। मेहुल की समझदारी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रस्तोगी अंकल रात को पैदल घर आ रहे थे, तभी अचानक पीछे से एक बाइक चोर उनका मोबाइल छीनकर भाग जाता है। रस्तोगी अंकल ने अपने मोबाइल के कवर में जीपीएस ट्रैकर लगा रखा था तो अपने सेकंड मोबाइल से मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करते हुए एक कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं। अब चोर इस कॉलोनी के अंदर ही है। रस्तोगी अंकल कॉमन सेंस लगाकर एक घर का दरवाजा नॉक करते हैं। लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं इस पूरी कॉलोनी में जहाँ इतने सारे घर दिख रहे हैं, रस्तोगी अंकल ने ये घर का दरवाजा ही नॉक क्यों किया? सोचिए सोचिए। बाकी घर के बाहर नॉर्मल फुटप्रिंट बने हुए हैं, लेकिन इस घर के बाहर बाइक के टायर के निशान बने हुए हैं और बाइक चोर ने ही चोरी की थी। दरवाजा नॉक करते से घर से एक आदमी बाहर आता है। रस्तोगी अंकल उससे मोबाइल के बारे में पूछताछ करते हैं तो आदमी बताता है कि उसे मोबाइल के बारे में कुछ नहीं पता है, वो तो सो रहा था। रस्तोगी अंकल तुरंत समझ जाते हैं कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी? रस्तोगी अंकल को ये कैसे समझ जाता है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, घर के अंदर टेबल पर एक सिगरेट जल रही है और सिगरेट आधी जल चुकी है। इसका मतलब यह आदमी सो नहीं रहा था बल्कि सिगरेट पी रहा था। रस्तोगी अंकल तुरंत अपनी लाइसेंस वाली रिवॉल्वर निकाल लेते हैं। बेड़ा सच सच बता वरना अच्छा नहीं होगा। अंकल मैं आपका मोबाइल नहीं चुराया, मेरे पास तो बाइक भी नहीं है। रस्तोगी अंकल एक नजर घर के अंदर देखते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि यही आदमी चोर है। कैसे लॉजिकल आदमी? रस्तोगी अंकल को ये कैसे समझ जाता है कि यही आदमी चोर है? सोचिए सोचिए। रस्तोगी अंकल ने उस आदमी से सिर्फ मोबाइल के बारे में पूछा था, तो फिर भला उस आदमी को कैसे पता कि मोबाइल चोर बाइक से आया था? इसने बाइक की बात क्यों निकाली? इसका मतलब यही चोर है। रस्तोगी अंकल अपनी रिवॉल्वर उसके सर में लगा देते हैं। वो आदमी एकदम डर जाता है और उनका मोबाइल वापस कर देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। धमाका सिंह एक ऐसा कैदी है जो दुनिया की कोई भी जेल तोड़कर भाग सकता है।
दुनिया में आज तक ऐसा कोई ताला और ऐसी कोई जेल नहीं बनी जिसे धमाका सिंह तोड़ के भागा नहीं। उसका टेस्ट लेने के लिए अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी धमाका सिंह को एक जेल में बंद कर देती है और एक बहुत ही स्पेशल ताला वहाँ पे लगा देती है। धमाका सिंह को ये ताले को तोड़कर जेल से भागना है। धमाका सिंह पूरा दिन ट्राई करता है लेकिन ये ताले को तोड़ ही नहीं पाता और जेल से भाग ही नहीं पाता। लॉजिकल आर्मी, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो ये अमेरिकन खुफिया एजेंसी ने यूज किया है। वो क्या ट्रिक है, सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, ताला जिस कुंडी में लगा हुआ है वो कुंडी तो पहले ही खत्म हो जा रही है। एक्चुअल जेल तो ऊपर वाली कुंडी की वजह से बंद है और उसमें तो ताला ही नहीं है। धमाका सिंह ये मिस कर गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्रिसमस डे से एक रात पहले सेठ जी के गोदाम में चोरी हो जाती है। सेठ जी को अपने मोहल्ले के 3 लड़कों पे डाउट था। पुलिस तीनों लड़कों से पूछताछ करती है। पहला लड़का कहता है कि वो रात भर उसके दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो पार्टी की एक फोटो भी दिखाता है। दूसरा लड़का कहता है कि वो अपने मामा जी के यहाँ गया था। वो भी मामा जी के साथ एक फोटो दिखाता है। तीसरा लड़का कहता है कि उसके घर में झगड़ा हो गया था इसलिए वो छत पे सोया था। उसके भाई ने उसकी एक फोटो भी ली और वो फोटो दिखाता है। तीनों की बातें सुनने के बाद पुलिस कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। तीसरा वाला लड़का झूठ बोल रहा है। क्रिसमस के आसपास तो कड़ाके की सर्दी होती है, फिर भला ये लड़का बिना कंबल बिना टी शर्ट के छत पे कैसे सो सकता है? ये झूठ बोल रहा है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तेज बारिश के कारण बिजली चली जाती है। तभी अचानक शर्मा जी के घर में कोई चोर आता है और पैसे चुरा कर भाग जाता है। शर्मा जी को अपने पड़ोसी पे डाउट होता है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस शर्मा जी के पड़ोसी से पूछताछ करती है तो पड़ोसी कहता है कि वो तो रात भर अपने खेत पर पानी डाल रहा था, तो वो भला चोरी कैसे कर सकता है? पुलिस तुरंत समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। क्यों लॉजिकल आर्मी? पुलिस को कैसे समझा कि वो झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। जब बारिश ही हो रही थी तो खेत में पानी डालने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक आदमी के घर पे चोरी हो जाती है। वो आदमी मेहुल को बुला लेता है। मेहुल उस आदमी से सारी डिटेल पूछता है तो वो आदमी बताता है कि उसके घर में अनलिमिटेड वाला वाईफाई लगा हुआ है। रात को लाइट चली गई थी इसलिए वो टाइम पास करने के लिए वाईफाई पे अपने लैपटॉप पे मूवी देख रहा था। इतना सुनते ही मेहुल तुरंत समझ जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। क्यों लॉजिकल आदमी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा वो झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। जब उस आदमी के घर में लाइट चले गई थी तो वाईफाई भी बंद हो गया होगा, तो फिर वो लैपटॉप पे मूवी कैसे देख सकता है? इसका मतलब वो मेहुल से झूठ बोल रहा था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। छोटू अपनी आइसक्रीम खा रहा था तभी अचानक लाइट चले जाती है और कोई छोटू के कोन से आइसक्रीम चुरा लेता है। लाइट आते ही जब छोटू अपनी आइसक्रीम देखता है तो रोने लगता है। छोटू के पापा अपने आजू बाजू वाले तीनों बच्चों को ध्यान से देखते हैं और समझ जाते हैं कि छोटू की आइसक्रीम किसने चुराई है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? पहले और बाद के इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। लाइट जाने से पहले इस मोटू के कोन को ध्यान से देखिए। थोड़ा खाली था लेकिन अभी भरा हुआ है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब इसी ने छोटू की आइसक्रीम चुराई है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गुड्डू 18 साल का हो गया है और आज पहली बार वोट डालने जाने वाला है, लेकिन वो 10 मिनट के अंदर वापस आ जाता है। गुड्डू के पापा को उस पर शक होता है तो वो गुड्डू के फिंगर पे इंक देखते हैं तो वहां पे रहता है। गुड्डू कहता है, पापा मुझ पे शक मत कीजिए, ये देखिए मैंने एक सेल्फी भी ली है पोलिंग बूथ से। लेकिन गुड्डू के पापा तुरंत समझ जाते हैं कि गुड्डू ने उल्लू बना रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी? गुड्डू के पापा को ये कैसे समझ गया? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, सेल्फी में पोलिंग बूथ पे 2 ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं। अब पोलिंग बूथ पे ट्रैफिक पुलिस वाले क्यों करेंगे? वहां तो नॉर्मल पुलिस वाले रहेंगे। मतलब गुड्डू ने फोटो एडिट की है और उसमें भी झोल कर दिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं कि दोनों फैमिलीज को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कौन सी फैमिली करीब है, ए या बी। अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।